यहाँ पे इधर इधर नहीं मिला। चलो यही चाहिए मैम। यहाँ पे इधर से। हाँ हाँ यहाँ पे राइट में मैम। यहाँ पे अर्जुन सर इधर। यहाँ पे चलेगा विक्की भाई? यार मैं विक्की नहीं भाई, मैं डबल गैंग करूँ, मैं अर्जुन का भी भाई लगता हूँ। ठीक है, अगर हम लोग देखना चाहते हैं कि इस पिक्चर में कॉमेडी का क्या एलिमेंट है, मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं। आप लोगों को भरोसा है? यस या नो? नो ज्यादा आ रहा है मुझे। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं भाई, उसके बाद इवेंट देखेंगे कैसे ट्रैक करना है आगे, हमें कैसे खींचना है आगे। बिकॉज मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं है कि इस पिक्चर में क्या कॉमेडी एलिमेंट डाला है, क्या कॉमेडी सरप्राइज है, बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है। एक बार ट्रेलर देखते हैं, उसके बाद बात करेंगे। बट ठीक है, थैंक यू सो मच आप लोग का। मुदस्सर भाई, भाई लाइट बढ़ाई ना थोड़ा। कैसा लगा ट्रेलर आप लोगों को? है जोरदार एकदम है। एक बार ताली बजाइए ट्रेलर के लिए आपकी। कोई और हर्ष आपके लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। कम ऑन यार, मतलब क्या किया है? बेइज्जती करते करते वक्त बदल दिया, समय बदल दिया, सब कुछ उल्टा कर दिया। अब कैसा लगा? मजा आ रहा होगा ना भाई। मुदस्सर भाई को मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं पिछले 2 साल में मुदस्सर भाई, मैंने अपने बाप के इतने पैर नहीं छुए जितने मुदस्सर के छुए। थैंक यू इस चीज के लिए, इस अपॉर्चुनिटी के लिए। मुझे नहीं पता है मैंने कैसा किया है, बट भूमि एक नीचे मैं चलता रहेगा। हम कॉम्प्लीमेंट्स तो ले लेंगे, है ना? अभी मैं भी थोड़ा सा कर लेता हूँ, मतलब थोड़ा तो मौका दो मुझे। ऑन बिहाफ ऑफ पूजा फिल्म जो ऑफिशियली करना बनता है यहाँ पे, I'd like to welcome each one of you. Thank you so much for being here. And सबसे ज्यादा ये पीछे जो हमारे पैप चाहिए, क्या हो रहा था वो? में कौन सबसे ज्यादा भाव कर रहा था? विनोद भाई, उसी में तीसरी बार, 2 बार के बाद तीसरी बार भी चलो, अलग चल रहा भाई इन लोग का। Okay, so what we'll do is we have this gentleman here, ladies and gentlemen. I'll invite the rest of the people, of course, the stars of this film हमारे साथ यहाँ पे। and expressions की बात की है तो of course expressions के साथ बुलाना चाहेंगे the one, the only. This man is a gem of a person, ladies and gentlemen. Off screen, on screen, give it up for Arjun Kapoor. Seriously, आप एक्सप्रेशन क्या दे रहे हो वैसे वाले? सीटियां, तालियां। कुछ दिन पहले तक लोग डर रहे थे इनसे, अब 2-2 आ रही है यहाँ पे। ये कर्मों का फल है सर आपके, जो यहाँ पे सताया जा रहा है आपको। ये मैंने कौन से कर्म किए बेटा? इससे पहले किए थे ना? अच्छा, इससे पहले लोगों के घर तोड़ रहे थे। ये होता है उससे। वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, यू नो। एंड इससे पहले कि आपसे बातचीत करें, यहाँ पे बुलाना चाहेंगे ऑफ कोर्स लेडीज एंड जेंटलमैन, द दमदार, असरदार कैरेक्टर हर बार प्ले करने वाली भूमि पेडनेकर। गिव इट अप फॉर हर। आई मतलब फील आ जाती है स्क्रीन पे, वजन बढ़ जाता है एकदम। वेलकम भूमि, वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। ऑफ कोर्स आप ही की पिक्चर का ट्रेलर है। हेलो हेलो हेलो, तुम बिल्कुल आ गया कि सॉरी, मुझे आदत है ना फुटेज लेने की। And now ladies and gentlemen, let's call her, जो कि हर कोई बोल रहा है यार, फैंस ही नहीं हर कोई, सारे सिने लवर्स बोल रहे हैं, क्वीन ऑफ मसाला मूवीज, रकुल प्रीत। लेडीज एंड जेंटलमैन, गिव इट अप फॉर ये कौन है? हेलो, कंसिस्टेंसी से तालियां, थैंक यू यार, बड़े अच्छे लोग हो। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, the trio here is
अनबिलीवेबल। ये लोग कमाल करते हैं यार, जब भी करते हैं ना, जो भी करते हैं। और यहाँ पे हमने इनको ऑफ कोर्स अपना प्यार देना है, स्क्रीन पे देख ही लिया क्या हो रहा है, लेकिन इनके पीछे जो फोर्स है, उनको बुलाने से पहले जो भाई साहब जिन्होंने यहाँ नारियल फोड़ा था, शुरुआत की थी, गिव इट अप फॉर हर्ष गुजराल लेडीज एंड जेंटलमैन। ऑफिशियल हिंदी फिल्म डेब्यू कह सकते हैं, राइट? तो मेरे क्यों छूट? थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। उनके पैर छूना चालू कर। एंड अब द फिल्म मेकर लेडीज एंड जेंटलमैन, जिन्होंने इससे पहले हैप्पी भाग जाएगी, पति पत्नी और वो, और खेल खेल में बहुत सारे लोगों के साथ खेल गए, गिव इट अप फॉर मुदस्सिर अजीज लेडीज एंड जेंटलमैन। वेलकम सर। हमारे लिए लव यू नहीं आया, आपके लिए आया, सुना आपने? सर अब जिन्हें मैं बुलाना चाहूंगा, ऑफ कोर्स दे आर द बैकबोन्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट। किसी भी प्रोजेक्ट को बैक करने के लिए नो वो अपनी पूरी माइंड से और वो शिद्दत से, एंड यू नीड टू बिलीव इन दैट सब्जेक्ट, जो इन्होंने बखूबी किया है। गिव इट अप फॉर जैकी भागनानी लेडीज एंड जेंटलमैन, एंड ऑफ कोर्स द कृतिका देशमुख, द टू प्रोड्यूसर्स, वंडरफुल पीपल। प्लीज आइए। मैं लव यू सुनना। तालियां सीटियां रुकनी नहीं चाहिए यार, ऑफ कोर्स फॉर द प्रोड्यूसर्स। Thank you so much for being here. Thank you, Jackie Bhai, for doing this, of course. And एक क्विक सवाल है मेरे पास, मुदस्सिर साहब, मैं आपसे शुरू करूंगा। यहाँ पे आपकी फिल्मोग्राफी अगर हम देखें, एक बड़ी कमाल की चीज होती है, दिल को तो जो छूती है फिल्में छूती हैं, लेकिन साथ में जो लैंग्वेज है ना, आई थिंक उसके ऊपर आप बहुत ज्यादा काम करते हैं। एंड फिर चाहे वो हिंदी हो, उर्दू हो, जो शब्दावली है, जो शब्द है, जो वोकैबुलरी है, वो बड़ी कमाल की होती है। यहाँ भी वो हम सुन रहे थे, अल्लाह की लीला है, क्या हो रहा है सर, प्लीज बताइए। नहीं, पहले तो थैंक यू नितिन फॉर ऑलवेज बीइंग सच अ स्पॉट एंड डूइंग सच अ गुड जॉब ऑलवेज। वेलकम एवरीवन, थैंक यू फॉर बीइंग हियर, अपना वक्त निकालने के लिए। नहीं, आपका सवाल अहम भी है बहुत, क्योंकि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री इस वक्त एक दौर से गुजर रही है, और ये ज़रूरी है कि मैं समझता हूँ कहीं हमारे हिंदी भाषी या मराठी में लिखने वाले या उर्दू में लिखने वाले यहाँ पे भी जर्नलिस्ट होंगे, बहुत ज़रूरी है कि अब हम हमारी आइडेंटिटी को ओन करें। हिंदी सिनेमा में हिंदी ज़बान, उर्दू ज़बान का इस्तेमाल और उन अल्फाज का इस्तेमाल जो हमारे हिंदी भाषी लोग बोलते आए हैं, सुनते आए हैं, जो घरों में बोली जाती है, वो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़रूरी होती है। तो मैं कोशिश करता हूँ, मेरी सिर्फ कोशिश रहती है कि मेरी हर फिल्म में जो है हिंदी और उर्दू का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो, और बहनें हैं दोनों ज़बानें, उनको आपस में क्रॉस करवाओ तो कॉमेडी बड़ी अच्छी निकलती है। तो दैट्स द रीज़न राजी। सर लोगों को भी क्रॉस करवा देते, आप अच्छा सुखी जीवन लोगों का देखा नहीं जाता आपसे? अच्छा खासा चल रहा हाँ, है। ये तोहमत थोड़ी लगती रहती है मुझ पे, खेल खेल में के बाद थोड़ी ज़्यादा लग गई है घर तोड़ने ओड़ने वाली तोहमत। मगर नहीं, देखिए क्या है, कोई भी रिश्ते का जो स्वाद है वो उसकी नोक झोंक से ही निकल करके आता है। तो कोई भी रिश्ता एक पॉइंट के बाद अगर सिर्फ स्वीट चल रहा हो तो वनीला सा हो जाता है। तो रिश्तों की थोड़ी सी वो उधेड़ बुन ढूंढना भी ज़रूरी होती है, और मेरा ख्याल है अगेन द आइडिया इज़ टू सर्व कॉमेडी, एंड कॉमेडी जहाँ से भी मिले वहाँ से बटोरने की कोशिश होती है। सही है, बढ़िया है। आई एम श्योर बहुत सारी कॉमेडी हमें बटोरने को मिलेगी सिने लवर्स को। टॉकिंग टू द स्टार्स हियर, ऑफ कोर्स वी विल स्टार्ट विद अर्जुन। एक्सप्रेशंस की बात हो रही है। यूजुअली ना मुझे बोला जाता है अच्छी अच्छी बातें बोलनी है और खूब अच्छे से स्टार्स की बात करनी है, टीम्स आके बोलती है, लेकिन सर यहाँ तो आप लोगों ने कुछ छोड़ा ही नहीं है ना। मतलब जो हम देख रहे हैं खुद ही उधेड़ बुन सारी कर डाली है। व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? I think I can speak on behalf of everybody sitting here. Not only it's nice to laugh at yourself and to be self-aware. एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, not to take yourself so seriously. अपने काम को seriously लेना अच्छी बात है, अपने आप को ज़्यादा seriously प्रोफेशन लेना थोड़ी बुरी बात होती है, because आपको फिर हर चीज़ दुख दे देती है। So it's nice to be able to कहीं ना कहीं ये अफवाह फैली होंगी हम तीनों के बारे में, जो जोक्स क्रैक हुए, रूमर बनता है, एक डिस्कशन होती है, टाइम पास में हम लाइनें बोलते हैं, एक दूसरे को बोलते हैं, we might not mean it. We thought, चलो let's put it out there and see how the audience reacts, because today's audience is smart enough, they know that we are making a joke. चलो मैं तो एक्सपर्ट हूँ, मैंने तो एक चीज़ की थी ऐसी स्टेज पर खड़े होकर जोक्स क्रैक करने की। So I understand people enjoy laughing with you when you're laughing at yourself also. So I thought let's set the mood. I mean, we all thought let's set the mood of the film by saying we are not taking ourselves seriously. This is what the world is. आइए enjoy कीजिए, and I hope people laugh not only at the joke but also enjoy the film with context of the joke.
राइट एब्सोल्युटली और रिस्पांस को हमने यहाँ पे देख के लिया ऑफ कोर्स तालियां सीटियां बजी रही हैं रकुल आपके लिए और भूमि के लिए एक ही क्वेश्चन ये क्या ये मतलब यहाँ तो लड़ाई हो रही है एक मर्द के लिए ये क्या है कलर कोऑर्डिनेटर ये कोइंसिडेंस है वी हैव एक सेकंड तू बीच में आजा पर्पल कनेक्ट हो जाएगा बेटा आजा वो आजा बीच में पर्पल कनेक्ट हट जाओ ये हम बहुत खुश हुए जब रकुल ने एंट्री मारी मैंने कहा रकुल सेम एंड हमने बात नहीं की हमने डिस्कस नहीं किया हम अपने कैरेक्टर्स के लुक्स में पहुंचे हैं और सडनली वी आर लाइक व्हाट बट वी आर नॉट सिमिलर इन द फिल्म बट वी आर लाइक ब्यूटीफुल साइन ऑफ कोर्स मतलब साइन वो ठीक है लेकिन आपने पर्पल क्यों पहना पर मेरे को ना साइड से पता लग गया था कि ये लोग ये पहनने वाले हैं तो मैंने कहा मैं भी चांस पे डांस मारूं फिलहाल के लिए यू नो टॉकिंग अबाउट दैट केमिस्ट्री आप ऑफ कोर्स अलग अलग तीनों लोग की दिख रही है बट द बोथ ऑफ यू नो जो वो डायलॉग बाजी हो रही है टॉक टू अस अबाउट दैट बिकॉज़ द डायलॉग बाजी आप I love buzz booms. The question was our chemistry. Okay, so our chemistry dialogue was bazi of the film. about that. हाँ. यार जब मैंने पहली बार स्क्रिप्ट पढ़ी थी आई थिंक द बिट्स दैट आई एंजॉयड द मोस्ट वाज व्हेन यू हैव दीस टू स्ट्रॉन्ग वुमेन जो अपने अपने तरीके से राइट है going for something that they want and the things that we do to each other in the film are hilarious बहुत हंसी आती है those are some of my most favorite scenes and of course मुदस्सिर सर के डायलॉग तो मतलब अब फेमस है मैं इतनी बार इतनी चीज़ें उन्होंने हमसे फिल्में बुलवाई है दैट जब मैं अभी डब कर रही थी फिल्म मैंने कहा ये आता कहाँ से है ये आपने सोचा कहाँ से Really. इनकी जो स्पेशलिटी है वो हर फिल्म में मुझे अपनी पत्नी बना देते हैं अपनी हर फिल्म में अपनी और फिर- पत्नी पत्नी नहीं नहीं अपनी पत्नी कहाँ से अपनी फिल्मों में मुझे पत्नी बना I'm so sounding wrong. इसीलिए हिंदी वो बोले और लिखे तो बेटर ही है आप समझ गए ना मैं क्या कह रही हूँ हाँ Yeah, I think Bhumi covered most of it कि you know बहुत कई बार जब आप स्क्रिप्ट पढ़ते हैं और जब आप डायलॉग्स पढ़ते हैं आपको अच्छे सीन्स पढ़ के बहुत मज़ा आता है यू गेट दिस सडन हाई एंड यूर लाइक यार ये करने में कितना मज़ा आएगा तो वो जो बैंटर क्रिएट की गई है जो नोक जोक और जो लेवल अप गेम बिटवीन भूमि एंड माई कैरेक्टर आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट फन पार्ट ऑफ इट ऑफ कोर्स अर्जुन ने भी बहुत अच्छा काम किया है but what I mean to say is overall the script is just so hilarious तो करते हुए हम सबको इतना मजा आया it was really like a fun ride you know not like we were working it was really enjoyable Well, Harsh bhai, this one's for you. Usually ना we talk about man versus wild, लेकिन यहाँ पे man versus wild चल रहा है और आप भी एक बड़ी अहम भूमिका निभा रहे हो तो डेब्यू के लिए यही चुना क्या हुआ कैसे हुआ थोड़ा बताओ भाई मेरा डेब्यू ऐसा है कि मुदस्सिर भाई का एक दिन मुझे फ़ोन आया अचानक से मैं शो करने जा रहा स्टेज पे चढ़ने जा रहा था 10 मिनट पहले एक ऐसे रैंडम फ़ोन आ गया अननोन नंबर से कि एक पिक्चर लिखी है तुम्हारे लिए रोल करोगे मैंने कहा फालतू बातें मेरे से करने की जरूरत मुझे ना ऐसे रैंडम फ़ोन आते रहते कह रहे पक्का मैंने कहा पक्का बताओ उसके बाद मैं इनको रोज़ फ़ोन करता था मैं कर रहा हूँ ना और मतलब इन्होंने बोला कि तू पुरानी दिल्ली का कोई लड़का प्ले कर रहा है तो थोड़ा एक्सपीरियंस कर जाके मैं 15 दिन पुरानी दिल्ली में रोज जा जाके घूमता रहता था तो मतलब एक्सपीरियंस तो था ही मतलब मैंने जब अपने दोस्तों को बताया ये बात कि भाई मैं पहली पिक्चर कर रहा हूँ अर्जुन है 2 हीरोइन है तो उन्होंने पूछा तेरी हीरोइन कौन सी है मैंने कहा मैं खुद अर्जुन की हीरोइन बनाऊँ मैं खुद ही अर्जुन की हीरोइन बनाऊँ इसकी जिंदगी के जितने कलेश हैं भाई मैंने निपटाए हैं इसकी जिंदगी में जो कलेश हुए हैं वो हुए भी मेरी वजह से तो मैं दोनों तरफ मैं इसको सलाह देता रहा वो ये जाके इम्प्लीमेंट करता था पिक्चर में और वो कलेश बन जाता था फिर ये वापस आता था कि अब इसको सॉल्व करना है तो ऐसे मतलब वो कलेश ऐसे जो एक फ्रेंड वाला होता है जो एक पुरानी दिल्ली या यूपी का एक लड़का जो आपके साथ बना रहेगा हमेशा लाइफ में मैं वो प्ले सर कर मैं इतनी बात नहीं की है उसने वैसे ऐसे ट्रेलर में देख ही लिया थोड़ा बहुत और ये जो in all fairness I would like to take a moment I think हम हमेशा बात करें to encourage people who are coming into the industry from the outside I think he's somebody who's made it on his own अपना एक प्रोफेशन बनाया है अपने बलबूते पे खड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं आज person like him standing on the stage being represented in the trailer and being part of a film that we're putting out theatrically just shows how our country is now evolving where somebody who started from one place in one city in one town with his own personality has been able to come into the film industry and actually we can utilize him to bring more audiences to connect and to correlate to the youth also. So I think congratulations sir. Genuinely.
पैच हुएगा। रुला दिया अब मैं जो है चुप करा दिया बेटर है। And I think इसका क्रेडिट कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर्स को भी जाता है, Definitely. बिलीविंग इन न्यू और टैलेंट। take chances is very important and full credit to the मतलब entire team for that. मैं आपको अबे चुप हो जा। एक छोटी सी लाइन, मतलब मैं जब पहले दिन हमने आई थिंक स्कॉटलैंड में शूट किया था जब फर्स्ट टाइम, और फर्स्ट डे ये लोग सब आके बैठे थे और मैं इधर शक्ति सर बैठे हुए थे, इधर सब लोग बैठे हुए थे, तो मैं बहुत अजीब फील कर रहा था क्योंकि वो पहली रीडिंग थी हमारी मूवी की, फर्स्ट टाइम हम रीड कर रहे थे। जब मैंने वो रीड कर लिया और मैं अपने रूम में गया तो मेरे कानपुर के दोस्त जहाँ मैं जिस गली में रहता था उनका मैसेज आया कि क्या हुआ। मैंने कहा भाई मूवी रीड करी इतने 17-18 लोगों के बीच में बैठ के, तो उन्होंने मुझे एक लाइन बोली कि कानपुर की एक गली में फटी हुई निक्कर पहन के घूमने वाला लौंडा जो है आज पिक्चर कर रहा है। तो जो है मतलब इट इज अ बिग थिंग फॉर मी आल्सो, और आई थिंक इससे आगे ही बढ़ेंगे होपफुली आप लोग का साथ रहा। थैंक यू सो मच, थैंक यू अजय भाई, थैंक यू मुदस्सर सर, रकुल, जैकी भाई, थैंक यू। जैकी भाई I'll come to you, लेकिन उससे पहले दीपशिका मैम, दिस one's for you. Quickly, you know, एक्शन फिल्म में खूब सारा रॉकेट एक्शन, ये वो चल रहा है, उसके बीच ये लेकर आए हैं आप लोग, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, ये जो एक्शन हो रहा है। ट्रेलर देख के आपको लग रहा है इसमें एक्शन है? जब जिंदगी में दो औरतें होती है, आपका पास्ट और प्रेजेंट होता है, तो कलेश ही होता है। सो दिस फिल्म इज ऑल अबाउट दैट एंड आई वांट टू थैंक एवरीवन फॉर कमिंग एंड सपोर्टिंग अस। भाई आपने तो यहाँ लाइन ही दे दी हमको, एक्शन नहीं हो रहा है, कलेश हो रहा है, जो कि देखने मिलेगा। जैकी भाई, ऑफ कोर्स वी वर टॉकिंग अबाउट न्यू पीपल, यू ऑलवेज सपोर्टेड देम। यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को बैक करने के पीछे व्हाट वाज द आइडिया, और पर्सनल लाइफ से थोड़ा डर नहीं लगा ऐसे कुछ, मतलब अपने ऊपर भी कुछ इल्जाम लग जाए तो? जस्ट आस्किंग। कौन से पर्सनल लाइफ की बात कर रहे हैं? उसके हस्बैंड की बीवी एक ही हो सकती, मतलब मेरे हस्बैंड की बीवी एक ही हो सकती है, ठीक है? सॉरी, मेरे हस्बैंड की बीवी एक ही हो सकती है। ये वाली पर्सनल लाइफ की बात। ये अब आंसर कुछ भी दे दो। ये मुझे कुछ और बनाना चाहती है, बट आई एम सेइंग दैट our family is always known for comedies, and I think that in today's day and age मुझे लगता है कि मुदस्सर अजीज से बेहतर डायरेक्टर इन दिस स्पेस कोई नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे रोल में अगर हम लोगों को हंसा सकते हैं उससे बेटर काम कुछ नहीं है। So that's what we've done, and I hope that we succeed in making you guys laugh. Thank you so much for sharing that. I know आप लोगों के बड़े सारे सवाल हैं, उससे पहले एक क्विक पिक्चर we'll do with this entire team for you guys. Yeah, take the mics. एक प्रोड्यूसर एक डायरेक्टर से बात करके कहता है कि यार एक फिल्म करते हैं साथ में। तो वासु जी, as we all know, is almoस्ट you know the stalwart if not the godfather of this genre. वो तो पता नहीं क्यों 2 साल से एक्शन फिल्में बना रहे हैं, मेरे तो समझ में नहीं आई, वरना तो एक्चुअली ये कंपनी बीवी नंबर 1 हीरो नंबर 1 की कंपनी है। तो जब मुझसे डिस्कस कर रहे थे तो वो बहुत क्लियर थे कि he wants to revisit this zone, you know. और to sit and brainstorm with him at that time, it didn't take me then much because मैं भी sort of thrive करता हूँ, बहुत enjoy करता हूँ इस genre को लिखना। तो बड़ा interesting था उनसे वो मुलाकात, एक तो बहुत interesting थी क्योंकि पहले मैं सिर्फ जैकी से मिला था, और I had a lot of reverence in my heart for वासु जी because as a child मेरी एक memory थी पूजा फिल्म्स की, जो मैं जैकी से अक्सर कहता रहता हूँ कि कभी जब बम्बई के बाहर निकलते थे तो वो जो एक्सपोज्ड पाइपलाइंस से जो पानी आता था उस पर सिर्फ एक ही कंपनी होती थी जो उस पर भी फिल्म का नाम लिख करके आ जाती थी हिंदी में, दैट वाज पूजा फिल्म। तो आई हैड लॉट ऑफ रेफरेंस फॉर हिम, बट यस हिज टू कंप्लीट योर आंसर, हिज क्रिएटिव एबिलिटी स्पेशली इन दिस जॉनर आल्सो इज वेरी रिमार्केबल। या थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। सर, नरेंद्र बुढ़ानी दिस साइड फ्रॉम पंजाब केसरी। सर, बहुत टाइम के बाद ना, मतलब साहब बैठ के पूछ लेंगे, सॉरी। या श्योर, लवली। या हाय सर, नरेंद्र बुढ़ानी दिस साइड फ्रॉम पंजाब केसरी। सो बहुत टाइम के बाद ना एक लड़के के लिए 2 लड़कियां पीछे पड़ी हुई है। सो ये थॉट कहाँ से आया, और ये जो हर्ष भाई का कैरेक्टर वो क्या कर रहा है फिल्म के अंदर? तो ये मेरे लिए है ना सवाल? जी सर। तो नहीं, ये थॉट कहाँ से आया? वेल एक्चुअली क्या है कि इसका जर्म एक बड़े सिंपल सवाल से आया। हम सब की ज़िंदगियों में कोई ना कोई माजी, कोई पास्ट जो है वो रहता ही है।
और उस माजी का कनेक्शन अगर आपकी किसी रिलेशनशिप से हो जो ठीक ना गई हो किसी वजह से, जो कि सबके साथ होता है, और एक ऐसी सिचुएशन पेश आ जाए जिसमें वो पास्ट लौट आए और इतने पावर के साथ लौट आए, ये आपकी करंट रिलेशनशिप को तहस नहस करने जितनी ताकत रखता हो, तो क्या होगा? That was the thought that got everything going. और what was interesting beyond it, and एक to add to your this thing, मैं बॉम्बे का लड़का हूँ, तो बड़े होते हुए एक नाटक मराठी में बड़ा फेमस हुआ था, माझ्या नवऱ्याची बायको. तो माझ्या नवऱ्याची बायको का बाद में एक टीवी शो भी बना. मुझे ना वो टाइटल बहुत फैसिनेट करता. माझ्या नवऱ्याची बायको टेक्निकली शुड मीन फ्रॉम अ वुमेन्स पॉइंट ऑफ व्यू शुड मीन मी ओनली. My husband's wife should mean me only. तो फिर ये क्योंकि जब ये कहानी इस तरह गई तो उसके बाद मैंने कहा कि मेरे हस्बैंड की बीवी से बेटर टाइम इसके लिए नहीं हो सकता. थैंक यू. That's a really good. Hi Arjun, your center Rahul here from the film. अच्छा मेरा सवाल कॉमन क्वेश्चन है रकुल से भी भूमि से भी. क्वेश्चन ये है कि ट्रेलर बहुत ही एंटरटेनिंग है, बहुत मज़ा आया देख के, और कहीं ना कहीं हमेशा कहा जाता है कि फिल्में सिर्फ मनोरंजन के लिए बनती हैं, लेकिन दूसरी तरफ कहीं ना कहीं हम फिल्म से प्रभावित भी होते हैं. कभी अच्छी सीख मिलती है, कभी बुरी सीख मिलती है. तो इस रिश्ते को आप लोग अपनी लेने वाले पे डिपेंड करता है. लेकिन कहीं ना कहीं इस रिश्ते को आप किस नज़र से देखते हैं? मेरे हस्बैंड की बेटी, अपने अपने नज़रिए से आप बताइए, बयान कीजिए. जीवन, जिंदगी बहुत कॉम्प्लेक्स होती है. लाइफ इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड. यू कांट सिंप्लीफाई इट इन परहैप्स सेइंग दैट अ फिल्म कैन इन्फ्लुएंस your equations in life. You can take an understanding. आप एक thought ले सकते हो, आप किसी के साथ empathize कर सकते हो, किसी की तरफ आप समझ सकते हो इन पे क्या बीती होगी. These are moments that you understand. For me, अंकुर जो मैं कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, it's an unfortunate thing here because वो जानबूझ के सिचुएशन में नहीं पड़ा. He is not trying to go and choose. He actually is in a situation, and I'm sure we all have been through moments like this in life where not this kind of a situation, but कहीं ना कहीं होता है जहाँ पे you might feel something for one person, the other person feels something for you. There is always that complexity. I think Mudassar sir has done that in the past with characters. I think what's nice also today, what we've done as in our film is also through humor. तो कई बार ना हंसते हंसते अगर सीख और सबक का पता नहीं, लेकिन एक थॉट रह जाए आपके दिमाग में. You can go back home thinking about something that you relate to, your partner, your friend is going through. So it's real life with an actual amount of humor. So I just feel personally लाइफ बहुत इंटेंस होती है. समटाइम्स यू कैन लुक एट रिलेशनशिप्स आल्सो फ्रॉम अ स्लाइटली मोर हैप्पी स्पेस, लाइक हाउ यू गाइस वुड व्हेन यू वॉच द फिल्म एंड बी एबल टू टेक समथिंग आउट ऑफ इट जो आपके लिए ठीक है. दैट्स हाउ आई सी इट. रकुल, भूमि अपनी अपनी, आप लोग भी अपनी नज़रिए से बताइए इस रिश्ते का. वो बोल रही सब भूल दिया मैंने. So I think he is. I think Arjun has covered most of it, and and he said it very well. And बाकी तो जब आप फिल्म देखेंगे तब आपको समझ आएगा कि ये क्या रिश्ता है और क्या हो रहा है. The way he said that it's a situation in which you get trapped in life, and all of us have been through situations like that. And how do you create humor and how do you get out of that? So yeah, very perfect. भूमि आप भी बताइए. आई थिंक जो मेरी पर्सनल सीख इस फिल्म से ये थी कि कई बार हम ईगो की वजह से बहुत एक खूबसूरत रिश्ता बिगाड़ देते हैं. और मैंने पर्सनली ये फिल्म जब पढ़ी थी और अब जब देखी मुझे ये रियलाइज हुआ कि जहाँ प्यार होता है ना वहाँ ईगो नहीं होना चाहिए. जैकी, थोड़ा सा फनी क्वेश्चन है, क्या रकुल को फिल्म के लिए चेक मिली या नहीं मिली? ये हमें भी जानना है. आप पिक्चर चला दो, बाकी सब मेरा. आपने इनको चेकमेट कर दिया ये सवाल पूछ. ना सवाल देने का अपॉर्चुनिटी मिली, ना जवाब देने की अपॉर्चुनिटी मिली. इससे आप समझ रहे हो, क्योंकि ये मैट्रिक्स के साथ है, वो किसी को नहीं छोड़ते. Hi, you're Astha this side from Awesome TV, and my question is for Jackie. Of course, the trailer looks absolutely fantastic, and I'm sure you all made some core memories out of it. Any specific memory if you want to share? Is this for me? Yeah, Jackie, for you. I think this has been one of the most fun. सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे अगर लाइफ में सेट में कभी आया, it is here, because Mudassar and me go back a long way. Arjun and me go back a long way. Bhumi is my best friend. I don't know Rakul.
आई डोंट नो व्हाट दैट लाइक, बट घर चलो, तुम घर चलो। मुझे हर्ष एक दोस्त मिला इस फिल्म में, सो हमने इतनी मस्ती करी है, एंड आई एम श्योर वो आपको ऑलरेडी ट्रेलर में दिख ही रहा होगा। सो या आई वुड से दिस इज द बेस्ट एक्सपीरियंस एवर। आई होप दे से द सेम। मुदस्सर जी, भावना शर्मा, नवभारत जी, इधर मेरा सवाल आपसे ये है, जो आपकी फिल्में हैं इतनी सारी हमने देखी हैं, उन फिल्मों को देखकर बासुदा या शिकेश मुखर्जी, उनका मॉडर्न वर्जन जो कहना चाहिए वो नज़र आता है, और जैसा कि कहा जाता है कि कॉमेडी बहुत सीरियस बिजनेस है और बहुत डिफिकल्ट होता है कॉमेडी को करना, उसकी टाइमिंग और सारे एक्टर्स को उस तरह से करना। तो आप ये जो अभी ट्रेंड थोड़ा सा बदला है कॉमेडी में, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, पहले तो बहुत शुक्रिया आपकी तारीफ का। मैं नहीं मानता मैं इस काबिल हूँ, लेकिन थैंक यू वेरी मच। नहीं, बहुत अहम आपका सवाल है। बहुत कई दशकों से मैं ये मानता आया हूँ, और आप लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता, मीडिया से बेहतर ये बात कोई नहीं जानता कि कॉमेडी को उसका दर्जा दरअसल कम ही मिलता है। क्योंकि आप जब फिल्म्स के अवार्ड्स की बात आती है, जब फिल्म्स के यादगार होने की बात आती है, तो आप देखेंगे कि इसमें एक बहुत बड़ा फ़र्क है। जब आप अवार्ड्स की लिस्ट में पीछे चले जाएंगे तो उसमें कॉमेडी नज़र नहीं आएगी, लेकिन जब आप अपने परिवार के साथ बैठ कर के यादगार फिल्मों का जिक्र करेंगे तो उसमें कॉमेडी मिलेगी आपको, है ना? तो मैं जो है अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि कुछ भगवान की, ऊपर वाले की, अल्लाह की कोई देन है कि वो चाहता है कि मेरी कलम से एक छोटी मुस्कुराहट भी अगर किसी के शक्ल पे आ जाए तो मैं तब तक करता चला जाऊँगा जब तक मैं वो मुस्कुराहट देखता रहूँगा। उससे बड़ा मेरे लिए कोई रिवॉर्ड। मुझे कुछ कहना है मुदस्सर भाई के बारे में। इस बारे में कभी कभी क्या होता है, कोई सीन्स हम लोग शूट करते थे तो क्या है, कुछ चेंज होना होता है कोई सीन में, या कोई राइटिंग में चेंज होना होता है, तो वैसे एक्टर के पास एक रात पहले स्क्रिप्ट आ जाती है, 2 दिन पहले आ जाती है, 3 दिन पहले आ जाती है। कभी कभी कोई फनी सीन लिखना होता था तो मैं इनकी जो असिस्टेंट या किसी को मैसेज करता था कि यार वो सीन कॉमेडी वाला जो हम सुबह शूट कर रहे हैं वो भेज दो, तो कहती थी कि सर अभी लिखेंगे। तो मैं कहता था सुबह शूट करना, और हम सुबह जब सेट पे पहुंचते थे तो 6 पन्ने का सीन, उसमें 50 पंच डले हुए, ये आदमी 2 घंटे में लिख देता। तो ये इनका टैलेंट है भाई, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक आदमी है। तो ये इनका टैलेंट है भाई। हेलो, रकुल हो या रकुल यार, यहाँ ऑन योर लेफ्ट। यस, हाय। मुझे वो सवाल है आपसे पूछना कि अगर ये पिक्चर आप देखने जा रहे हो मूवी में टिकट पे, और अगर अपने फ्रेंड ने पूछा आप कहाँ जा रहे हो, क्या बोलोगे आप? MHKB देखने। अच्छा, शॉर्ट में बोले, यही नहीं बोलोगे क्या मेरी हस्बैंड की बीवी देखते जाती है? हाँ, इधर कि मैं अपने मेरे हस्बैंड, जैसे मैंने आपको कहा कि मेरे हस्बैंड की बीवी तो मैं ही हुई ना, तो देखने जा रही हूँ। क्या जवाब है? हाय, ऑन योर राइट, वही सोहेल भाई, आपके थोड़ा राइट की तरफ, या मुदस्सर। आपको कौन नहीं पहचानता सर? थैंक यू। आप सभी को, द एंटायर टीम को बिग कंग्रेचुलेशन, बहुत ही एंटरटेनिंग है। और सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि ये जो टाइटल है मेरे हस्बैंड की बीवी, यही टाइटल मतलब इतना उत्सुक करता है हमें, यू नो आई थिंक तो 50% तो यही आपको क्राउड पुल कर लेगा, और बाकी तो आप लोग हो ही इनफैक्ट, यू नो। लिटिल फनियर वे, मुदस्सर और जैकी आपसे 2 हीरोइन है, और हमने अक्सर सुना है कि एक सेट पे 2 हीरोइन होते तो थोड़े से यू नो एक दूसरे की जब अभी भूमि ने कहा था ईगो शायद होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन कभी ऐसे प्रेशर आया था कि यू नो प्रोड्यूसर है, थोड़ा रोल उनको ज़्यादा हो गया या इधर हो गया, या कभी जैकी को रकुल ने बोला देखो बेटा मेरे बारे में थोड़ा ख्याल रखना, इस तरह की कभी कुछ बातें हुई थी? तो आप सर बड़े आपने जो हल्के हल्के में कदम रखते रखते जो बड़ा सा सवाल पूछने की कोशिश की है। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आपको लगता है कि रकुल ही सेट पे एक्शन बोलती है। हेलो एवरीवन। बड़ा सटल क्वेश्चन है, इसका जवाब देना कोई इसका जवाब। इसका जवाब नहीं You should shooting नहीं या फिर डिनर टेबल पे है, डिनर ब्रेकफास्ट टेबल पर आपसे वो बातें होती होगी, घर तक पहुंच गए। चलो हमें भी जानना है।
लेकिन मुझे आपसे कहना है कि ये पिक्चर की शूटिंग लगभग बीवी बनने से पहले ही खत्म हो गई थी तो ये सवाल नहीं आया था। तो पर एडिट टेबल पर फिर आपको आप जानते हैं क्या है जो आपका सवाल है। एंड अगेन ऑल जोक्स अपार्ट, सिंस प्रोड्यूसर साहब एंड डायरेक्टर साहब आर आल्सो हियर, मैं सहमति लेके कहना चाहता हूँ, आई थिंक दिस इज समथिंग दैट गेट्स अ लिटिल मिसकंस्ट्रूड। कई बार क्या होता है ना कि दो लड़कियां एक सेट पे, ये चीजें आई एम श्योर देयर मस्ट बी मोमेंट्स वेयर इवन टू मेन हु आर वर्किंग इन फिल्म्स, आई हैव आल्सो वर्कड इन फिल्म्स, देयर आर मोमेंट्स वेयर एवरीबडी गोस थ्रू अ बीट इन देयर ओन माइंड। इस सेट पे आई कैन से बिकॉज स्क्रिप्ट लिखी हुई थी, रीडिंग्स हो गई थी, बातें हो गई थी, कैरेक्टर्स डिजाइन थे, अलग अलग थे, तो मुझे कभी सेट पे ये फील नहीं हुआ कि डायरेक्टर या प्रोड्यूसर से अलग बात हो रही थी कि सीन ऐसे कर तो वैसे कर। तो ये मेरा एज अ